You see, every child has a dream, and those dreams develop as he grows up, and they are also structured by the environment and by the upbringing कि वालदैन उनकी परवरिश कैसे करते हैं। तो हर एक की ड्रीम का अपना लेवल होता है, हर एक की ड्रीम की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे कि हमारे वालिद की जो ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। हालांकि मैथमेटिक्स में मैं बिल्कुल समझें कि बहुत कमज़ोर था। मैं अपनी बहन के साथ ही शेयर करता था। मैं कहता कि हम क्या करें, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम बड़े होके जो कुछ भी करें, हम अपने वालिदैन की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये एक हमारा नस्बुल ऐन था उस वक्त, बड़ा वेग सा कि कैसे करेंगे ये हमें मालूम नहीं था। मेरे वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पायनियर थे बलूचिस्तान में जी। और बहुत डेडिकेटेड थे। कायद-ए-आज़म का नाम हम घर में हर वक्त सुनते थे ठीक है। और हम में पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई थी बचपन में। उस वक्त हमारी उम्र मेरे ख्याल में मैं 10 साल का था और मेरी बहन थी मुझसे छोटी। एक दिन हमें स्कूल में हमारे प्रिंसिपल थे फादर एक्विनो, इट वाज सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल कोयटा। जी। तो हमें अनाउंस हुआ कि भाई आधे घंटे की ब्रेक होगी। तो हमें पहले तो सुन के ब्रेक कम का लफ्ज़ जो होता था वो एक किस्म की समझे कि आपको चॉकलेट मिल रही है। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मिस्टर जिना and his sister will be passing in front of the school and everybody is supposed to stand and wave out to अच्छा। them and so on and so forth. जी। So there was that जी। tremendous bonhomie and that great feeling. So we all lined up outside, and then this huge Cadillac, I think it belonged to the Nawab of Kalat. अच्छा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब गुजरे जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि शिद्दत क्या थी. What was the emotion? The emotion was so powerful that I can even feel it now. You see? So seeing him go past that close with his sister, it was like I think at that moment I thought it was the greatest gift of God to me that I had actually seen that icon, जी। the greatest man that the last century produced, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah रहमतुल्लाह अलैह. तो उसके दूसरे दिन उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी मेरे पुराने स्कूल में जहाँ मेरा छोटा भाई पढ़ता था. तो वहाँ पे हमें वालिद साहब ने कहा कि एक सोफ़ा वो हमारे यहाँ से जाएगा और वहाँ स्टेज के लिए. और उस ज़माने में मेरे वालिद के पास गाड़ी तो थी लेकिन उसमें वो सोफ़ा आ नहीं सकता था. जी। तो बहरहाल वो हमें कह गए, हमने कहा कि हम करेंगे. उस वक्त मैं स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर भी था, तो हम उस जज्बे में भी जा रहे थे. तो मैं और मेरा एक और दोस्त था, and he was equally jaunt and scrawny like me, So we we carried that sofa on our shoulders over a distance of 2 miles nearly. जी। And as a reward, my father said that we could sit on the dais near the feet of Quaid-e-Azam. अच्छा। So that is how it happened. And I heard him speak then. And I think that most of the people there were locals, Pathan, Baloch, Hazaras and all that. And I think that large majority did not understand English. And even the students जी। were not so adept at English. But Right. since I was studying in grammar school, that was English was something of a passion with me, and I wanted to always learn because I thought that was something towards progress. Okay. So I understood. You'll be surprised that even though one knew that people sitting there did not understand exactly word by word what he was saying, जी। but I think his message was coming across 100%. यानी ऐसे लगता था कि हर एक को उनका एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट थी ना, उसमें बात ये थी कि उनको ये समझ थी कि जो चीज़ कायद-ए-आज़म कह रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए, जी। हमारे मफाद के लिए. जी। एब्सोल्यूट आजकल के ट्रस्ट। लीडरों की तरह नहीं, झूठ कभी नहीं हो सकता. ये तो वो कायद एक और वो दिल दहल जाता था उनकी आवाज़ सुन के. जी। और उस वक्त उन्होंने
ये एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया था कि अब आप में से बच्चे जो बड़े होंगे, बाय द वे इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेल यू कि मेरा जो छोटा भाई था उसने कायद-ए-आज़म से 4 प्राइज़ लिए, तो 4 दफ़ा उसने हाथ मिलाए। अच्छा। और मैंने वो हमें पहले से पता था, तो मैंने अपने वालिद साहब से बहुत मिन्नत की। मैंने कहा कि अगर मुझे सिर्फ, क्योंकि मैं स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ, ये हाथ वो मिलाने का मौका मिल जाए। मेरा भी हक बनता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो शर्फ है ये सिर्फ उन बच्चों को हासिल होगा जो कि पढ़ाई में बहुत बेहतर है। आप और पढ़ाई में कैसे थे? मैं बिल्कुल मतलब है कि दरमियान से भी नीचे। अच्छी ठीक बात है, क्योंकि मुझे पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन ये कि मैं दरमियान में रहा, लेकिन कभी फेल नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन कभी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं। मेरा छोटा भाई जो था वो ब्रिलियंट था, जी। पढ़ता बिल्कुल नहीं था, जी। बट ही वाज ब्रिलियंट एंड ही इज़ टुडे। आज माशाल्लाह वो दुनिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में शुमार किया जाता है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट university hospitals in the United States. ठीक He's है। a chairman and also he's the head of medicine, ठीक which is a honor that I think no Indian, Pakistani or anybody from this area has ever had. So he was brilliant then and he remains, a brilliant man. सिबलिंग्स में जो था आपके ये कंपटीशन चलता था कि अम्मी अबू कह रहे थे कि देखो उसने पढ़ाई में इतने अच्छे नंबर लिए और आपने नंबर नहीं लिए, ऐसे होता था? हाँ, मेरे ख्याल में it was like water over a duck's back. अच्छा। क्योंकि जब किसी चीज़ का शौक़ ना हो जी। तो मेरे शौक़ जो थे वो ज़्यादा शरारतों की तरफ थे, पतंगे उड़ाना, गोलियाँ खेलना, वो था। लेकिन हम में डिफरेंस ये था कि मैं ऐसे काम करता था जो कि आम बच्चे जो हैं वो करते नहीं, क्योंकि उसमें कुछ खौफ होता है, डर होता So you है। were daring. तो मैं डरता तो था नहीं। आई डोंट कॉल माई सेल्फ डेयरिंग एट ऑल एट दैट स्टेज। नो, आई वाज़न्ट। ठीक है। ये बाद में आई है, ये अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझे तो क्या सोचते थे उस कहाँ वक्त कि आप क्या बनेंगे बड़े होके? यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो ड्रीम जो थी उस वक्त डेवलपमेंट स्टेज में थी। तो मैं अभी अपनी बहन मेरी थी, आई वाज वेरी क्लोज टू माय सिस्टर राइट। एंड स्टिल एम। शी इज़ लाइक द पिलर ऑफ माय लाइफ। जी। So I would always discuss with her, and we had different kind of thoughts and so on. But it was that day, that moment, when Quaid-e-Azam uttered those words, that my life changed completely. There was a metamorphosis in my life, and I suddenly found like a beam, like a razor beam, focused on something. What did he say? And he said that then God has given you this beautiful country, and that you will grow up to serve it with dedication, with honesty, and keep the nation united. Some of you will become doctors, some lawyers, others will do many other things that the country will afford the opportunity to do. And then some of you will go and join the armed forces of Pakistan. You will become the defenders of the country. Some of you will join the Army, Navy and the Air Force. And that was it. That moment struck me like it just went into my head and it became a vision in my mind, a thought. That you want And to do then the something. next day, by some quirk, it's all fate. I think, you see, you must understand that my whole life you'll find it's date with destiny. Date with destiny. Where it was taking me, it was difficult to forecast. But again, I would want to qualify. I would want to tell you one thing, that when I grew up, I did not allow life to steer me the way it wanted to. No, I steered life the way I wanted it to. ठीक है. That was determination. Yeah, and that's how I like the youth of Pakistan to do, is to don't let life wave you around, throw you about. No, get hold of life and take it where you want it.
दूसरी जंग अजीम का वक्त था, हर चीज़ पे राशन था। मेरा ख्याल में 2 अंडे हफ्ते के मिलते थे एक फैमिली को, इसी तरह आधा पाउंड चीनी मिलती थी फैमिली को, आटा भी, और कोल, यानी हर चीज़। कोयटा में इतनी शिद्दत की सर्दी होती थी कि कोल तक जो था वो राशन पे होता था। सो हर चीज़ राशन पे होती थी। उस पर यह था कि वालदैन को अपने मतलब एक किस्म के पेट पे पत्थर रखना पड़ता ताकि हमें वो नरिशमेंट दे। सर, आपने ये कब सोचा कि आप पायलट बनना चाहते हैं? I was, I think, 14 then. The very next day, I'd come back from school, and my father used to leave his clinic and used to come home for lunch and rest a little bit, but he would always read the newspaper, you know, wall to wall kind of thing. He was very, very keen on reading. जी। And he was sitting there in his long chair and reading the newspaper. And I was standing in the veranda. It was like something like this. And there was in the center, there was a rose bush, about 3-4 of them. And suddenly I heard noise of aeroplanes, and that was probably the first time that I heard that. And even my father, I think he must have looked up. I looked up and I saw these 3 fighters come right over the city of Quetta, and they were like fighting, which I came to know later on is dog fighting. It's a mock dog fight. जी। So I was fascinated, absolutely fascinated. And I just couldn't take my eyes off. Just like I couldn't take my eyes off Quaid-e-Azam when he was talking, I was absolutely in total awe. I mean, I've never felt that way ever again. And now, this was the second incident within 24 hours. And I was looking up, and the airplanes were going like this, so I was also, you know, stepping back. And then suddenly, I was right across the rose, rose bush. Right. And my hands all got the little The thorns. thorns, but I got up, and I felt the pain, but I kept looking at it. And my father then brought his newspaper down and said to me, called me some name, which I can't remember exactly, but it meant, "You thin little boy." I said, "What are you looking at these things? Then the pilots are supposed to be very strong and जी। powerful. जी। And they're supposed to be very intelligent, good, and good in their studies. So why are you looking at these? Why are you going to?" Then he, of course, got up and he Took off. asked for some spirit and things, and he put down. So then you see, when you have a dream, you can either keep dreaming about it, or you pursue that dream with passion. And that's what I did. Because once it came into my mind that I wanted to be a pilot, and I just didn't want to fly an aircraft. There are pilots and there are fighter pilots. I wanted to be a fighter pilot. And the fighter pilot, he's never done. When he finishes one mission and he comes back, he's ready to want to go for the next mission. ठीक है। But there are other pilots who come back and they thank God that it's over, because it's a dangerous profession and so on and so forth. So my dream was to become a fighter pilot, and God helped me in that. So physics, chemistry और math आपके लिए मुश्किल था, but you really worked hard to excel at that. वो आप आजकल के बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो साइंसेस को मुश्किल पाते हैं लेकिन उनको करनी पड़ती है, तो आपने कैसे किया? वो मुझे अपने घर से, अपने बच्चों से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स का नाम सुन के हर एक के चेहरे पे कड़वाहट आ जाती है। और मैं उनको कहता हूँ कि मैथमेटिक्स के बगैर तो आप दुनिया में तरक्की कर नहीं सकते। असल में मैं उनको ये भी बताता हूँ कि देखो, 2 चीज़ें हैं इंसान में, फ़लसफ़ा, philosophy. You must have a philosophy of life, because unless a man has a philosophy, and a philosopher only thinks of all the things that are unknown, he looks at the sky, the planets, and so on and so forth, and he tries to find out, tries to elucidate as to what it could be, and then it goes on to the scientists and so on and so forth, who then reach the moon and reach the Mars and so on and so forth. So mathematics is a very essential part of that. This generation